एक छोटे से गांव में विनय नाम का एक आदमी रहता था। विनय मजदूरी करता था। विनय दिन रात बहुत मेहनत से काम करता था ताकि उसके घर के चूल्हा अच्छे से जल सके। विनय रात में अपने मालिक से पगार लेने आता है। तब उसका मालिक विनय से कहता है कि मालिक, मुझे मेरी पगार दे दो, मुझे घर भी जाना है और अब तो शाम भी हो गई, अब तो कुछ काम हो भी नहीं सकता है। विनय, ज़्यादा पैसे तो नहीं मिले हैं, पर कुछ पैसे मिले हैं। थोड़े तुम रख लो, थोड़े मैं रख लेता हूँ। यहाँ का जो मालिक है उसने पैसे काट लिए हैं और अब तो काम भी नहीं बचा, तो बहस करके क्या ही फ़ायदा है। ये तुम रख लो, ये लो, तुम्हारे काम आएंगे। अब्दुल्ला नाम के आदमी के यहाँ विनय काम करता था। उसने जितने पैसे मिले थे आधे खुद रखे थे और थोड़े पैसे विनय को दे दिए। विनय वो थोड़े से पैसे लेकर अपने घर आ गया। विनय के घर में उसकी पत्नी और उसका 1 साल का बेटा था। उसकी पत्नी कहती है, आज जो पैसे बचे थे वो भी ख़त्म हो गए हैं। आप कुछ पैसे लाए हैं कि नहीं लाए? हाँ, मालिक को उसके मालिक ने थोड़े पैसे दिए, तो उसने मुझे थोड़े दे दिए और बाकी सब खुद रख लिए। चलिए कोई बात नहीं, थोड़े दिन तो घर चल ही जाएगा, पर हाँ, कल से मैं भी काम करने के लिए लिख लूँगी। अब तो काम करना पड़ेगा ना, हमारा बेटा भी है और घर का चूल्हा भी सही नहीं चल पाता। अब मुझे भी काम करना ही पड़ेगा। आप बैठिए, मैंने आज आपकी पसंद की सब्ज़ी बनाई है, मैं वही लेकर आती हूँ, आप खाकर सो जाइएगा। ये कहकर मोहिनी वहाँ से चली जाती है। विनय को अच्छा नहीं लगता कि मोहिनी बाहर जाकर काम करे, पर उस वक्त विनय बहुत थका होता है तो वो जल्दी जल्दी खाना खाकर सोना चाहता है। वो खाना खा लेता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। सारे गांव वाले फिर से अपने काम में लग जाते हैं। वहीं मोहिनी भी विनय से कहती है कि सुनिए जी, आप आज घर पे हैं तो मुन्ने का ख्याल रखिए, मैं बाहर जा रही हूँ। पर मोहिनी, तुम कहाँ जाओगी? ऐसे कोई भी काम नहीं देगा, तुम घर पे रहो, मैं काम ढूंढने जाता हूँ। नहीं जी, आपको काम ढूंढने में वक्त लग ही जाएगा, आप भी ढूंढते रहिए, पर मेरा जाना ज़रूरी है, मुझे कोई ना कोई काम दे ही देगा। ये कहकर मोहिनी वहाँ से चली जाती है। विनय को अच्छा नहीं लगता, पर फिर भी वो उसको जाने देता है। फिर विनय अपने बच्चे को संभालने लगता है। विनय अपने बच्चे से भी बहुत ज़्यादा प्यार करता था। कुछ देर ढूंढने के बाद मोहिनी एक बहुत ही अमीर आदमी के घर काम मांगने जाती है। वहाँ उसे वो काम दे भी देता है। ठीक है, मैं तुम्हें काम देता हूँ, पर तुम इसे अपना ही घर समझना, क्योंकि मेरी तो बीवी बच्चे कुछ भी नहीं है। तुम इसे अपने घर की तरह संभालना और मेरी बीवी, मेरा मतलब एक अच्छी घरवाली बन के रहना। ठीक है साहब जी, आप फिक्र मत करिए, मैं इसे अपना ही घर समझूंगी। मदन लाल की मोहिनी पर निगाहें ठीक नहीं थी। उसे मोहिनी एक ही नज़र में अच्छी लग जाती है। अब मोहिनी काम करना शुरू कर देती है। वो सुबह होते ही घर से निकल जाती थी और रात में ही घर वापस आती थी। वो अब अपने बेटे पर भी ध्यान नहीं देती थी, न अपने घर पर ही ध्यान दे पाती थी। ओ मेरा बेटा, चुप हो जा, तेरी माँ भी आने वाली होगी, बस कुछ देर और मेरा बेटा, चुप हो जा। विनय अपने बच्चे को संभाल रहा होता है कि तभी वहाँ मोहिनी आ जाती है। विनय मोहिनी को देखकर खुश हो जाता है। देखो ना मोहिनी, मुन्ना कब से तुम्हें याद कर रहा है और कब से रो भी रहा है, अब तुम भी संभालो इसे। आपका मतलब क्या है? मैं इतनी थक कर बाहर से आई हूँ और अब चाहते हो कि मैं तुम्हारे बेटे को भी संभालूँ? इतना काम मुझसे नहीं होगा। मैं घर का काम करूँ या बाहर का? मैं जा रही हूँ सोने, खाना खा लेना, मैं खाना खा कर आई हूँ। ये कहकर
मोहिनी वहाँ से चली जाती है। विनय को समझ नहीं आ रहा था कि मोहिनी को आखिर क्या हो गया है, वो इतनी बदल कैसे गई है। फिर भी विनय मोहिनी से कुछ नहीं कहता और अपने बेटे को छुपा ही लेता है और खुद अकेले खाना भी खा लेता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन सुबह सुबह ही मोहिनी घर से बाहर काम पर चली जाती है। मोहिनी आज बहुत जल्दी में थी। वो विनय को बिना बताए ही काम पर चली जाती है, पर विनय उठ जाता है और आकर सोचता है, मोहिनी आज मुझे बिना बताए चली गई। ऐसा कौन सा काम है, मुझे पता करना ही पड़ेगा। तभी विनय देखता है कि उसके पास एक आदमी तेज कदमों से आ रहा होता है। विनय, तुम ही हो? मुझे अब्दुल्ला साहब ने भेजा है। उन्होंने कहा है कि तुम अच्छे मजदूर हो और अच्छा काम भी करते हो। मैं अपने घर बनाने का ठेका तुम्हें देता हूँ। तुम पूरा घर मेरा बनाओ, उसके मैं तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। बोलो, कल से बनाने आओगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं साहब, ये तो मेरा काम ही है। मैं आपका घर क्यों नहीं बनाऊंगा। आप बिल्कुल सही जगह है और मैं आ जाऊंगा। ठीक है, तो फिर कल तुम सारा सामान ले आओ और परसों से काम शुरू कर दो। मेरा घर यहीं कुछ दूरी पे है, तुम्हें पता लग जाएगा। इतना कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है। विनय बहुत खुश हो जाता है कि अब मोहिनी को काम करने की ज़रूरत नहीं, उसे काम मिल गया है। तभी विनय देखता है कि आदमी एक गाय लेकर आ रहा होता है। विनय, तुम ही हो ना? ये गाय जहाँ तुम्हारी पत्नी काम करती है वहाँ के मालिक ने भेजी है, तुम्हारे लिए तोहफा है। अपने मालिक से कह देना कि हम पर ज़्यादा एहसान ना करे और इतना महंगा तोहफा मुझे नहीं चाहिए। ले जाओ तुम यहाँ से अपनी गाय। ये कहकर विनय उस गाय और उस आदमी को दोनों को वापस भेज देता है। विनय को अब अपनी पत्नी पर शक होने लगा था। ये बात जब मोहिनी को पता चलती है तो वो गुस्से में भागती हुई घर आती है और आकर विनय से कहती है, तुमने मेरे मालिक की गाय वापस कर दी। उसने हमारे बेटे के लिए भेजी थी ताकि हमारा बेटा अच्छे से दूध पी सके। उसकी कोई ज़रूरत नहीं है मोहिनी। अब से तुम काम पर नहीं जाओगी और हमारे बेटे के लिए मैं कमाऊँगा। मुझे काम मिल गया है। ज़रूर आपको कोई 2 दिन वाला काम मिला होगा और मैं ये काम नहीं छोड़ूंगी, नहीं तो हमारा चूल्हा फिर से बुझ जाएगा और खाने के लिए कुछ नहीं होगा। तुम सिर्फ 2 दिन ही काम कर सकते हो, तुम कभी ऐसी गाय नहीं ला सकते हमारे बेटे के लिए। मैं जा रही हूँ सोने, मैं काम पर जाऊँगी। उस रात विनय और मोहिनी बहुत लड़ते हैं और ऐसे ही सुबह हो जाती है और फिर से मोहिनी काम पर चली जाती है। पर इस बार विनय की माँ घर आती है, जिन्हें देखकर विनय बहुत खुश हो जाता है और वो कहती हैं, विनय बेटा, मैंने तुझे कितना याद किया। मैं कुछ दिन गई क्या, तू तो कितना पतला हो गया रे। नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं है। अब तू आ गई है ना, अब सब सही हो जाएगा। तू कुछ देर मुन्ना का ध्यान रख, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर विनय मोहिनी के पीछे जाता है। विनय को अब मोहिनी पे शक होने लग गया था। मोहिनी, तुम कब उस अपने गरीब पति को छोड़ोगी? मैं तुम्हारे लिए कितना करता हूँ, तुम्हें कितने पैसे भी देता हूँ। अब मैं नहीं चाहता कि तुम उस गरीब के घर वापस जाओ। अब हम लोग शादी कर लेते हैं, तुम उसे छोड़ दो। अरे मैं भी कहाँ उसके साथ रहना चाहती हूँ, बस उसकी माँ आ गई है, उसके सामने थोड़ा नाटक करना पड़ेगा और उसके जाते ही मैं उसे छोड़ दूँगी। बस कुछ दिन और, फिर मैं और तुम शादी कर लेंगे। थोड़ा और इंतज़ार कर लो तुम मेरा। विनय ये सब सुन रहा होता है। विनय का शक सही होता है, उसने अपनी पत्नी पर सही शक किया था। तो ये बात है, तभी मैं सोचूं कि तुम्हारा मालिक इतना मेहरबान क्यों है। मुझे तो शक पहले ही हो गया था, पर तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मोहिनी। मैंने तुम पर कितना भरोसा किया और तुमने मुझे धोखा दिया और हमारे बेटे के बारे में भी नहीं सोचा। मैं क्या करती, मैंने ये सब अपने बेटे के लिए ही तो किया है। मैं काम करने आई तो मुझे इनसे प्यार हो गया, पर मैं तुम्हारे साथ भी रह लूँगी। तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तुम मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें मेरे बेटे की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है और मैं अब तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। अब तुम इसी के साथ ज़िंदगी भर रहो। अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं है मोहिनी, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। तुमने धोखा अपनी मर्ज़ी से दिया है, मजबूरी में नहीं।
मोहिनी ने विनय को उसकी गरीबी की वजह से छोड़ दिया था और उसे धोखा भी दिया था। विनय ने भी मोहिनी को माफ़ नहीं किया। अब विनय बहुत मेहनत से काम करने लगा था। अब उसे कोई ना कोई काम हर दिन मिल जाता था। अब विनय अपने बेटे और माँ के साथ खुशी खुशी रह रहा था। विनय ने दूसरी शादी नहीं की थी क्योंकि अब उसे किसी पर भरोसा ही नहीं था।